इधर फिलीपींस में आए भयंकर भूकंप से कई इलाकों में भारी तबाही हुई है। सोमवार की सुबह को आए भूकंप से अब तक 32 लोगों की मौत हुई है तो वहीं कई लोग जख्मी हुए। स्कूल परिसर में चीख और पुकार, बदहवास भागते हुए बच्चे। भूकंप के बाद स्कूल की बिल्डिंग के कई हिस्से गिर गए। फिलीपींस के सारंगानी शहर में नेशनल हाई स्कूल के छात्रों में अफरा तफरी मच गई। अब इन तस्वीरों को देखिए, कैसे कमरे के अंदर स्कूल में सब बच्चों की चीख और पुकार मच गई। शक्तिशाली भूकंप से पूरा स्कूल परिसर हिल गया। फिलीपींस में भूकंप का केंद्र सारंगानी प्रांत था, जहां कई इमारत जमींदोज हो गई। अल्जीरिया के ओएसिस में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में हालात बहुत खराब हो गए हैं। बाढ़ की वजह से एक बस पानी में फंसी नजर आई। किसी तरह से उसमें मौजूद सभी यात्रियों को रेस्क्यू किया गया, बचाया गया। और वहां से जो वीडियो आया वो डरा देने वाला था। सड़कों पर सैलाब दिखाई दिया और भारी भरकम यात्रियों से भरी बस पानी में पलट गई। इस दौरान कड़ी मशक्कत से यात्रियों को रेस्क्यू किया गया। यात्रियों को रस्सी के सहारे निकाला गया। सड़क पर पानी का प्रहार इतना ज्यादा था कि पूरी बस कुछ ही देर के भीतर पानी में पलट गई। गनीमत की बात रही कि बस में सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। ब्राजील में भयंकर अग्निकांड दिखाता एक वीडियो सामने आया, जहां पर एक बस डिपो में लगी भयंकर आग से 20 से ज्यादा बसेस जल चुकी है। गनीमत रही, समय रहते लोगों को बाहर निकाला गया। बस डिपो में हुए इस भयंकर अग्निकांड का वीडियो सामने आया है। उसमें डिपो में खड़ी बसें आग का गोला बन गई है। देखिए कैसे कतार से खड़ी बस धू-धू कर जल रही है। दूर से ही भयंकर आग की लपटें दिखाई दे रही है। वहीं आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया, जिससे आसपास के रिहायशी इलाकों में अफरा तफरी मच गई। आसपास काला धुआं छाने से वहां ट्रैफिक व्यवस्था पर भी असर पड़ा है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने इस भयंकर आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि बस डिपो के पास एक खाली पड़े प्लॉट में पहले आग लगी। देखते ही देखते ये आग डिपो तक फैल गई। इस भीषण आग में वहां खड़ी 20 से ज्यादा बसें पूरी तरह से स्वाह हो गई। अब बात शहर हाईवे पर बेकाबू रफ्तार के कहर की, जहां पर तेज रफ्तार में गाड़ी चलाना कार सवारों को महंगा पड़ गया। गाड़ी चलाते वक्त उनकी जरा सी लापरवाही से कई जिंदगियों की सांसें अटक गई। कर्नाटक और महाराष्ट्र में ही नहीं, चीन में भी बेकाबू रफ्तार का खौफनाक अंजाम देखने को मिला, जहां के हाईवे से सड़क हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। सबसे पहले बात कर्नाटक के मैसूर की, जहां हाईवे पर अपनी लेन में चल रही एक तेज रफ्तार कार अचानक बेकाबू हो गई और सर्विस रोड के डिवाइडर से टकरा गई। वहीं महाराष्ट्र के नंदुरबार में तो एक लाल रंग की तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर बिजली के खंभे से ऐसे टकराई कि कई बार पलटते हुए सड़क किनारे जा गिरी। कार में ड्राइवर को लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाला। महाराष्ट्र की खबर है, जहां के रत्नागिरी में भारी बरसात, 10 जून तक के लिए एक येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहां पर भारी बरसात हो सकती है, इसी के तहत ये अलर्ट हुआ है जारी। तेज हवाओं के साथ भारी बरसात का अनुमान मौसम विभाग है और 10 से 13 जून के बीच में जो कोंकण और गोवा के इलाके हैं, भारी बरसात की संभावना यहाँ पर भी है। महाराष्ट्र में प्रवेश कर चुका है दक्षिण पश्चिम मानसून, तो कोंकण में भी भारी बरसात की संभावना मौसम विभाग की आशंका इसको लेकर जारी हुई है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भारी बरसात का सिलसिला चल रहा है। दिल्ली में एक बार फिर से तेज आंधी ने जमकर कहर बरपाया है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आंधी के कहर का एक बहुत ही खौफनाक वीडियो है जो सामने आया, जहां पर हवा के तेज रफ्तार की वजह से भारी भरकम लोहे का स्टैंड अपने आप भागने लगा, जो कई विमानों से टकरा गया। दिल्ली में अचानक आए आंधी तूफान से एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। तस्वीरें इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 की है, जहां रविवार की शाम को अचानक तेज हवाएं चलने लगी। इसी दौरान एक स्टेप लैडर और एक मेंटेनेंस प्लेटफॉर्म हवा के झोंके के साथ बहने लगे। एयरपोर्ट के स्टाफ स्टेप लैडर के पीछे भागे, लेकिन हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि स्टेप लैडर एयर इंडिया के 3 विमानों से टकरा गया। बताया जा रहा है कि एक विमान को ज्यादा नुकसान हुआ। फिलहाल तीनों विमानों को जांच और मरम्मत के लिए ग्राउंड कर दिया गया है।